हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो पता ही चल चुका है कि अब आपके पेपर कब होंगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, और टाइमिंग क्या है ये भी आपको पता है, और हम किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम 2021 में मैथ में बाकी में 90+ नंबर लेकर आ सकें बच्चों। और ये बाकी में सुनहरा मौका है क्योंकि अब क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बहुत कम कर दी गई है, ठीक है। तो कम ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और दिए भी आपको क्वेश्चंस कम ही जाएंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्या होगा, सारी चीज डिटेल में समझिए। देखिए, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, यानी अब 2021 की बोर्ड परीक्षा से जो पहले पेपर होते थे वहां पर जो समय होता था आपका 3 से 3.5 घंटे समय होता था, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको कुल 9 खंड दिए होते थे। ये मैं पिछली बात कर रहा हूं अभी। अब मैं क्यों बता रहा हूं पिछली बात, उसको समझना जरूरी है, और जो मैं बोल रहा हूं इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो कुल 9 खंड हमें दिए होते थे। जैसे पहले खंड के अंदर कुछ क्वेश्चन दे दिए, उन्हें सॉल्व करना है, फिर दूसरा खंड, तीसरा खंड, ऐसे 9 खंड हमें दिए होते थे पूरे पेपर में, और उसमें से कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते थे, कुछ चॉइस भी होती थी। तो कुल मिला के जो हमें सॉल्व करने पर पड़ते थे प्रश्न, चॉइस को छोड़कर, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, चॉइस को छोड़कर कुल 31 प्रश्न हमें सॉल्व करने होते थे अभी तक 3 घंटे के अंदर, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता था, 9 खंड दिए होते थे और 31 प्रश्न सॉल्व करने होते थे। अब हो सकता है इन 31 प्रश्नों में एक आध जो है एक प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चन डाल दिए तो 33-34 क्वेश्चन भी हो जाते थे, ठीक है। जब ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन लिख दिया उसके अंदर 2 खंड दे दिए क्वेश्चन छोटे छोटे, उन्हें सॉल्व करो, तो फिर संख्या करीब 33 से 34 भी बन जाती थी। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 9 खंड में से 31 प्रश्न हमें अभी तक सॉल्व करने होते थे 2021 की बोर्ड परीक्षा से पहले, ठीक है, और कुल 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब क्या है, इस बार कोरोना की वजह से पैटर्न चेंज है। क्या है समझिए, अब कुछ चीजें यहाँ सेम रहेंगी, कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे अगर हम बात करें पेपर की जो मार्किंग है वो कितने नंबर की रहेगी, तो बच्चों के काफी मेरे पास मैसेजेस भी थे और काफी बच्चों के डाउट ये बढ़ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पेपर क्या कम का होगा अब, क्योंकि टाइमिंग कम हो गई है, तो पेपर का जो हो सकता है जो पेपर का जो नंबर थे वो 100 नंबर का होता था, क्या अब उससे कम का होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। पहली बात, पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन बेशक कम है बट जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। यहाँ पर होगा जो क्वेश्चंस का जो वेटेज है ना वो आपको बढ़ा दिया जाएगा, सिर्फ इतना हो सकता है, ठीक है। तो पेपर आपका 100 नंबर का होगा, ये चीज सेम रहेगी। टाइमिंग में आपका चेंज हो गया है, 3 घंटे की जगह अब जो है सिर्फ आपको 1.5 घंटे टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब रही बात कि पहले 9 खंड आते थे और 31 से लेकर 34-35 तक क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर अब पूरा चेंज हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 10 प्रश्न दिए जाएंगे। अब वो 10 प्रश्न किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, उन चीज़ों को समझ लीजिए आप। अगर हम ये कहें कि भाई 10 खंड दे दें हमें यहाँ पे, और 10 खंडों के अंदर हमें 3-3 प्रश्न दे दें, क्योंकि ये खबर मैंने आपको पहुंचा भी दी है और आपको काफ़ी जगह सुनने को भी मिल गई होगी, और आपने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि आपको 10 प्रश्न आएंगे और 10 में से 3 सॉल्व करने हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 10 खंड दे दे और हर खंड में से 3-3 प्रश्न सॉल्व करने हों। तो ऐसा हो गया तो 10 खंड में से 30 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यार पहले 9 खंड आते थे, अब 10 खंड थोड़ी देगा वो, और 10 खंड में से फिर 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो कितने प्रश्न, कुल कितने प्रश्न हो गए? 30 प्रश्न हो गए भाई। पहले 31 प्रश्न, अब 30 प्रश्न, तो अंतर ही क्या रह गया? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई 10 खंड दे दे और उसमें से फिर हमें 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये पिछले पेपर जैसे हो जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है, देखिए आप लोग ये सोचा कि आप लोग को कहाँ से मालूम पड़ा है, कोई भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखिए, सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं और बाकी में ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, या फिर हम आपको फालतू में फेक न्यूज दे दें तो वो चीज़ गलत है। एक्चुअल हम आपको क्या बता रहे हैं, 10 प्रश्न हो सकते हैं और उसके अंदर ऐसा हो सकता है, देखिए मैं बताऊं, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि सिर्फ 10 प्रश्न आए, सिर्फ 10 प्रश्न आए और 3 क्वेश्चन उसमें से हमें सॉल्व करने पड़े। अब 10 क्वेश्चन आएंगे तो अब आप मुझे ये बताइए, या 10 क्वेश्चन ऑप्शनल तो होंगे नहीं,
भाई 10 क्वेश्चन आपने दे दिए, कि 10 क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो यार ये तो क्लियर है कि 10 क्वेश्चन ऑप्शन वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन टिक करने हैं, सिर्फ हमें 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन टिक करने हैं, तो यार वो तो खींच के 10 से 15 मिनट का काम है, तो 1.5 घंटा क्या होगा। तो कुल मिला के ऑप्शनल वाले तो होंगे नहीं, इस बात को दिमाग से बाहर कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका एक प्रश्न दे दे, ठीक है, एक प्रश्न, और उसके अंदर एक प्रश्न क्या दे दे, लॉन्ग दे दे, क्या दे दे, लॉन्ग। या दूसरा प्रश्न होगा तो उसमें क्या होगा कि एक आपको लघु दे दे, लघु, और एक नंबर का क्वेश्चन दे दे सॉल्व करने को, ऐसा हो सकता है। अब ये मत समझिएगा कि यार एक क्वेश्चन ही देंगे, अब एक क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन छोटे छोटे डाल दें, वो ये भी हो सकता है, और एक क्वेश्चन ऐसा हो कि सिर्फ अकेला हो, वो लॉन्ग हो, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के 10 प्रश्न ऐसे आएंगे कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसके अंदर एक ही प्रश्न सॉल्व करना है, वो एक ही सॉल्व करना, लॉन्ग है वो। फिर दूसरा प्रश्न दे दिया, हो सकता है उसके अंदर 2 प्रश्न हो, एक लघु हो और एक नंबर का क्वेश्चन दे दे, मतलब 1 नंबर मतलब समझ रहे हैं आप ना, छोटा क्वेश्चन दे दें। अब उसका नंबर तो ज्यादा होंगे, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चंस कम है, नंबर 100 नंबर का ही पेपर होगा, तो इन क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पहले 8 नंबर का आता था, हो सकता है उस क्वेश्चन को 16, 18, 20 नंबर का कर दें, वो इस हिसाब से मैनेज कर देंगे जिस हिसाब से 100 नंबर बैठ जाए कुल मिला के सभी क्वेश्चन के, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अब ज्यादातर जो यहाँ पर हम उम्मीद लगा रहे हैं क्वेश्चन आने की, वो लॉन्ग, ठीक है, यानी लघु उत्तरीय और मतलब विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय, 2 टाइप के क्वेश्चंस की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। और जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पार्ट बना के डाल दें, ये उम्मीद है। लेकिन छोटे क्वेश्चंस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो सबसे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस कर लेंगे और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को तो स्वयं कर लेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस अब तक हमने आपको बहुत सारे कराए यार, 2019 के 7 सेट हमने आपको समाप्त करा दिए हैं, ठीक है। आप उन्हें करिए, चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दी हैं, उसमें सब टाइप के क्वेश्चन शामिल हैं और उनको सॉल्व भी करा दिया है, कुछ चैप्टर बचे उन्हें भी कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय 2 टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। अगर आ भी जाएगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस, तो अगर आप लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद समाप्त कर लेंगे, हम उस टाइप से कराने वाले, ठीक है। और हो सका था हम कुछ बीच में करा देंगे, एक आध शॉर्ट क्वेश्चंस भी, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। यहाँ पर अब ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन होंगे, अब हो सकता है 10 में से 5 प्रश्न ऐसे आए जिनके अंदर 2-2 क्वेश्चन वो डाल दें, ये भी हो सकता है। 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न तो ऐसे आए कि एक ही सॉल्व करना है, बचे 5 प्रश्न। अब हो सकता है उन 5 प्रश्नों में ऐसे हों कि उन 5 प्रश्नों के अंदर 2-2 क्वेश्चन डाल दें वो छोटे छोटे, तो कुल मिला के 10 प्रश्न, वो तो कुल मिला के 15 प्रश्न हो गए। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। और ज्यादा कुछ भी क्लियर होकर आएगा बोर्ड की तरफ से कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम आपको जल्दी सूचना दे देंगे, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए। अब आपको यहाँ पे हम पढ़ाने कैसे वाले हैं, तो बच्चों डेली आपको दो वीडियो देने की हम कोशिश करेंगे, डेली 2 वीडियो आपको डेली हम देने की कोशिश करेंगे। पहली जो वीडियो है ये वाली जो है लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज वाली, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज चैप्टर वाइज, लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। ये आपको देखने को मिलेंगे हमारा जो फर्स्ट चैनल है एके क्लासेस पर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस यानी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, ये मैं आपको एके क्लासेस पर चैप्टर वाइज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज तो हम एके क्लासेस पे देंगे। और जो हमारा दूसरा चैनल है JMD क्लासेस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहां पर आपको भी एक वीडियो यहां मिलेगी आपको डेली, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं दूंगा, इसमें भी आपको मैं इसी टाइप के क्वेश्चन दूंगा, बट वो चैप्टर वाइज नहीं होंगे। वो क्या होंगे कि वो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो सकता है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें 13 चैप्टर का हो,
एक क्वेश्चन पहले चैप्टर का हो, एक क्वेश्चन 5 में का हो और एक क्वेश्चन 7 में का हो, यानी कुछ भी पूरी बुक से मिक्स होके वो क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन अलग चैप्टर का होगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते लास्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे तो मुझे पक्का आप पर विश्वास है आप पहले चैप्टर के क्वेश्चन भूल जाएंगे या दूसरे क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन दिमाग में कम रहेंगे। तो यार ये तो वही चीज़ हो गई कि पढ़ते पढ़ते आगे पहुंचे पीछे का भूल गए। तो इसीलिए मैंने ये एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करने की जो है सोचा है कि इसमें जो है आपको पूरी बुक से क्वेश्चन छांट के दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपकी पूरी बुक आपके किताब में दिमाग में घूमेगी, तो फिर ये भी नहीं रहेगा कि यार पहला चैप्टर पढ़ लिया अब 13 भूल गए, 13 पढ़ लिया फर्स्ट भूल गए, ये भी आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो मिला के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी चैप्टर का आ जाए, आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पूरी दिमाग आपके पूरे दिमाग में किताब घूमेगी। इसीलिए मैं आपको 2 टाइप की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, दोनों ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और JMD क्लासेस का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग देखिए, ये जो वीडियो है आपकी AK क्लासेस वाली ये 6 AM मिला करेगी, 6 बजे। अब देखिए 6 बजे से यार 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा नेट को लेके प्रॉब्लम है। मैं कुछ टाइम बाद वाईफाई की सुविधा लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए वाईफाई नहीं होता तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है और वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप जानते ही हैं यार सारी चीज़ों में। तो इस वजह से 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है, उसका आप टेंशन मान लीजिएगा सर 6 बजे की वीडियो क्यों नहीं आई, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ काम करना पड़ता है वीडियो अब तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ JMD क्लासेस पर तो ये शाम को 4 PM पर आपको वीडियो मिला करेगी, ठीक है। तो दोनों ही चैनल पर वीडियो आपको डेली अपलोड की जाएंगी। एक बात फिर ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए व्यूज अगर नहीं आएंगे तो यार देखिए हमारा जो मेहनत करने का मन आप लोग जानते हैं करता ही नहीं है। जब कोई इंसान मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट ना मिले तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे पूरा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। तो आज आपको पहली वीडियो मिल रही है लॉन्ग क्वेश्चंस की और ये AK क्लासेस पर ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इतना डिस्कशन था जो हमने आपको कर लिया, तो आप समझ गए होंगे, आपको उम्मीद होगी। तो क्वेश्चन आपको हर टाइप का पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है लॉन्ग ही हो या शॉर्ट ही हो, मिक्स होंगे, लेकिन शॉर्ट पर हम फोकस कम करेंगे, बिकॉज लॉन्ग कर लेंगे तो शॉर्ट तो अपने आप हो जाएंगे। और फिर भी आप कहेंगे तो बीच बीच में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी करा देंगे। अगर आप ये कहें कि सर एक शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी करा दीजिए, चालू कर दीजिए, तो वो भी कर देंगे। यार तैयारी हम कराने के लिए आपके लिए तत्पर हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और हमारे पास लगभग अभी 1.5 महीना है, 1.5 महीने में कि आप छोड़िए, हम 30 दिन के अंदर सिलेबस आपको कंप्लीट कराने की पूरी 100% कोशिश रहेगी, ठीक है। 15 दिन आप रिवीजन अपना कर लीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर और उठाते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर की बात करेंगे आज, संबंध एवं फलन, ठीक है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, यानी विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों टाइप के क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये पहला पार्ट है, ओके। चलिए, एक चैप्टर में खींचकर हम 2 दिन लेंगे, 2 दिन से ज्यादा हमें किसी चैप्टर में नहीं लेने हैं, ठीक है। डेली हम 2 दिन में हमें एक चैप्टर कवर करना, 13 दूनी 26 दिन में हमारे 13 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 26 दिन में खत्म हो जाएंगे, एक आध बीच में बाई चांस छुट्टी हुई है तो कुल मिला के 30 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। बस वीडियो को डेली देखना है, शेयर करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपको स्क्रीन पर भी हम क्वेश्चन शो करेंगे और क्वेश्चन वही होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर यदि किसी समुच्चय पढ़िए, यदि किसी समुच्चय A पर 2 संबंध R तथा S तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध होगा। यानी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है, समुच्चय, ठीक है, A, और यहाँ पर 2 संबंध हैं। संबंध क्या है, संबंध है 2, संबंध R तथा S, 2 संबंध हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि R व S तुल्यता संबंध है, R तथा जो S हैं वह तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है कि R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो बहुत इजी तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे और पहले भी मैं इसको करा चुका हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा होगा जो कि सिर्फ पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले कभी ना पूछा हुआ। हम उस यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन देंगे जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हमें आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता प्रूफ करना है। इंटरसेक्शन आप समझ रहे हैं ना, यानी जो आर और एस में कॉमन हो उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। आर और एस दोनों में जो चीज कॉमन होगी उसे इंटरसेक्शन बोलेंगे, कॉमन, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हमें जो क्या दिया है, आर भी एक तुल्यता संबंध है और एस भी एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आप समझ रहे हैं ना, जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है वह एक तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। तो यहां पर वही हम बात कर रहे हैं कि आर जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ऐसी आर भी स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी, तीनों हैं, तभी तो ये तुल्यता है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो अगर आर एक तुल्यता संबंध है, ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, क्योंकि तुल्यता तभी तो होता है जब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आर के लिए। आर के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आर के लिए क्या है, आर जो है स्वतुल्य भी है, तो मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए implies that a belongs to r होगा, तब तो स्वतुल्य होगा। भाई आर स्वतुल्य कब होगा, जब कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो उसी एलिमेंट का उसी के साथ आर रिलेशन होगा, तभी तो ये स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर एक आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसे। इसी प्रकार आर जो है सम्मित भी होगा, क्योंकि तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य की कंडीशन लिख दी। ऐसे ही ये सम्मित भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिखेंगे आर सम्मित संबंध है, ठीक है। ऐसे आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, स्वतुल्य की कंडीशन लिख दी, सम्मित की कंडीशन लिख दी। ऐसे ही आर संक्रामक भी होगा, क्योंकि वो तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अब संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, संक्रामक की कंडीशन होती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। इस टाइप से, क्योंकि हमसे कहा था कि जो आर है वो तुल्यता है, अगर आर तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। हमने तीनों कंडीशन लिख दी। अब हमसे ये भी कहा है कि जो एस है वो भी तुल्यता है, अगर एस जो संबंध है वो भी तुल्यता है तो वो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल। अब यहां पर हम बात करेंगे एस के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए implies that a comma a belongs to s, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो सेट ए से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का उसी के साथ एस रिलेशन होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। तो हमने स्वतुल्य की कंडीशन लिख दी। ऐसे ही अब बात करेंगे सम्मित के लिए, क्योंकि ये स्वतुल्य है, सम्मित भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा a belongs to r, नहीं यहाँ पे s आ जाएगा, क्योंकि अब s रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, s, तो b कॉमा a belongs to s, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, अब संक्रामक भी होगा। तो संक्रामक की कंडीशन a कॉमा b belongs to s, b कॉमा c belongs to s implies that a कॉमा c belongs to s, इक्वेशन नंबर अच्छा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमने यहाँ बना ली थी। इसको फिर आप ऐसा करिए, इसको कर लो 4th।
इसको कर लो 5th और इसको कर लो 6, ठीक है भाई, क्योंकि 3 इक्वेशन यहाँ बन गई और 3 ये हो गई, तो कुल मिला के 6 इक्वेशन हो गई। तो देखिए आर जो है आपका तुल्यता था, तो आर तुल्यता था तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ऐसी एस भी आपका तुल्यता था, ठीक है, तो ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता होगा। इंटरसेक्शन मीन समझ रहे हैं कि जो चीज आर है वही एस भी होना चाहिए। आर भी वही है, एस भी वही है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी वही होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब आप समझिएगा, अब यहां है मेन काम। समीकरण 1 व 4 को देखिए आप, 1 व 4 से, समीकरण 1 और 4 से देखिए जो आर है वो स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि a बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट a, a बिलोंग्स टू r, और जो s है वो भी स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि a बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट a, a बिलोंग्स टू s। तो r भी क्या है? r स्वतुल्य भी है और s भी स्वतुल्य है, तो r इंटरसेक्शन s भी एक स्वतुल्य संबंध होगा। तो समीकरण 1 व 4 से r इंटरसेक्शन s एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। ऐसे देखिए आप समीकरण 2 से और 5 से देखो, जो r है वो सममित संबंध है, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r। s भी एक सममित संबंध है, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू s, b, a बिलोंग्स टू s। तो दोनों ही सममित हैं, दोनों ही सममित हैं, तो फिर r इंटरसेक्शन s भी एक सममित संबंध होगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 5 से r इंटरसेक्शन s भी एक सममित संबंध है, ठीक है। चलिए ऐसी बात कर लेते हैं तीसरा। अब देखिए यहां पर जो r है वो एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज दैट a, c भी बिलोंग्स टू r है। तो यहां पर देखिए s भी एक संक्रामक संबंध है, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू s, b, c बिलोंग्स टू s, तो a, c भी बिलोंग्स टू s है। तो r और s यहां पर क्या है? संक्रामक संबंध है, तो r इंटरसेक्शन s भी क्या होगा? एक संक्रामक संबंध होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, यहां लिख देते हैं ऊपर, समीकरण आपकी 3 व 6 से r इंटरसेक्शन s भी एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए इसको तो बना दीजिए आप समीकरण नंबर जो है 7, ठीक है, इधर बना दीजिए 7, इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 8 और इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 9, ठीक है। अब देखिए आप समीकरण नंबर 7 से देखो, 8 से देखो और 9 से देखो। r इंटरसेक्शन x स्वतुल्य है, r इंटरसेक्शन s सममित है और r इंटरसेक्शन s संक्रामक है। तो अगर कोई स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो वो एक तुल्यता भी होगा। हो गया नहीं होगा? तो देखिए r इंटरसेक्शन s जो है स्वतुल्य भी है, r इंटरसेक्शन x वो r इंटरसेक्शन s सममित भी है और r इंटरसेक्शन s संक्रामक भी है, ठीक है। तो ये एक तुल्यता भी होगा। यहां आप लिखेंगे समीकरण 7, 8 व 9 से 7, 8 व 9 से r इंटरसेक्शन s एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि r इंटरसेक्शन s भी एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें r इंटरसेक्शन s को स्वतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों प्रूफ करना था। तो तीनों प्रूफ कर तो दिए समीकरण 7, 8, 9 से, तो फिर ये तुल्यता भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में भी कराए हैं, ठीक है। और 2022 की नई क्लास है वहाँ भी करा दिए हैं यार, तो आपको बहुत सारी जगह कराए हैं, आपको बस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
तो इसी टाइप से हम 13 के 13 चैप्टर से क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराएंगे और मिड लॉन्ग भी कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R जहां a, b बिलोंग्स टू a, b रिलेटेड है c, d से, इंप्लाइज दैट a प्लस डी बराबर b प्लस सी। यानी यहाँ पर जो हमें समुच्चय दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2, यहाँ हमें एक समुच्चय दे रखा है सब, ठीक है। समुच्चय क्या दे रखा है, समुच्चय है n क्रॉस n पर ये एक रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमसे ये बोल रहे हैं कि a, b रिलेटेड है c, d के साथ। और किस प्रकार रिलेटेड है समझिए, ये है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी, इस प्रकार रिलेटेड है। तो अब आगे बोल रहे हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। तो ये तुल्यता संबंध कब होगा, आप जानते हैं, जब कोई सतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक हो, तीनों हो, तब जाके वो तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। तो इसे हमें तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। पहले आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि a, b और c, d दोनों आपस में रिलेटेड हैं, संबंध है। और संबंध किस प्रकार है कि पहला और चौथा, क्योंकि देखो a और d को जोड़ा गया है, तो a पहला है और d चौथा है। अगर मैं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहूँ तो पहला और चौथे को ऐड किया गया है। पहले और चौथे का जो योगफल है वो बराबर है दूसरे और तीसरे के योगफल के। ये तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम यही तो कह सकते हैं कि यानी कि a, b रिलेटेड है c, d के साथ, और किस प्रकार है कि प्रथम प्लस चतुर्थ, यानी पहला, आप ज़्यादा संस्कृत में मत जाइए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला प्लस चौथा, ठीक है, बराबर है किसके, दूसरे और तीसरे के, दूसरा प्लस तीसरा, यही तो है। तो अब आपको यही चीज फॉलो करनी है, और इसी चीज को फॉलो करते करते आपको सतुल्य भी प्रूफ करना है, सममित भी प्रूफ करना है और संक्रामक भी। तीनों हो जाएंगे तो एक तुल्यता प्रूफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए, तीनों प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे सतुल्य के लिए, सतुल्य की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। सतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, implies that a, b संबंधित होना चाहिए a, b के साथ, ठीक है। अगर a, b n क्रॉस n का अवयव है तो a, b का जो रिलेशन है वो a, b के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ r रिलेशन होता है तभी तो वो सतुल्य होता है। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं जरा। तो a, b का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a, b रिलेटेड a, b, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो इसका पहला और चौथा, तो इसी प्रकार इसका पहला और चौथा तो ऐड होंगे, तो a प्लस b और बराबर फिर इसका दूसरा और इसका तीसरा, तो इसका दूसरा और इसका तीसरा b प्लस a। लेकिन क्या ये बराबर हैं? ऑफकोर्स बराबर हैं भाई, देखिए नहीं तो आप a प्लस b प्लस a के बराबर होता है, ऑफकोर्स बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे R एक स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। ये सत्य है ना बात, ये वाली बात सत्य है, क्योंकि a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। इस वाले ब्रैकेट को मुझे इसी के साथ r रिलेटेड दिखाना था, अगर हो गया तो सतुल्य होगा। तो देखो a, b के साथ ही r रिलेशन होना चाहिए, और ये आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो वही हमने किया, पहला और चौथा ऐड किया इसके अकॉर्डिंग, और दूसरा और तीसरा ऐड किया और चेक किया यहाँ बराबर, तो यहाँ भी देखो बराबर ही तो है, तो सतुल्य है।
ठीक है। अब बात करेंगे सममित की। किसकी? सममित की। तो सममित कब होगा? सममित कब होगा? जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। यानी यहां पर दो ब्रैकेट आपको लेने पड़ेंगे इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि दो ब्रैकेटों की बात कही गई है। तो a कॉमा b और कॉमा c कॉमा d, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट c कॉमा d कॉमा a कॉमा b बिलोंग्स टू r होने चाहिए। यानी ये और ये अगर r से बिलोंग करते हैं, इसको अगर अपने मन में मान लें पूरा a है, ये पूरा b है, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a b बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है। अगर हुआ तो ये क्या होगा? एक जो है आपका सममित संबंध होगा। तो चेक कर लेते हैं, वही करते हैं। देखिए बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इसके चलना है आपको, अकॉर्डिंग टू ये। ठीक है। तो चलिए भाई, देखिए इसमें पहला और चौथा, पहला प्लस चौथा, तो a प्लस डी बराबर आना चाहिए b प्लस सी के। तो b प्लस सी, क्योंकि दूसरा और तीसरा, तथा यहां पर आ जाओ इसी प्रकार पहला और चौथा, तो c प्लस b बराबर आना चाहिए दूसरे और तीसरे के d प्लस a के। चेक कीजिए क्या ये चीजें बराबर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए a प्लस डी है और बराबर है b प्लस सी के, और यहाँ पर भी देखो a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के। तो इसको आप डाल, ये यहाँ पे क्या हो गया समझ लीजिए, फिर समझिए आप, बराबर है। ये क्यों बराबर है? देखिए a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के, और यहाँ भी देखो a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के। बस इनका क्रम ही तो चेंज हो गया है। तो प्लस में क्रम से चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप जानते ही हैं। 4 प्लस 5 कर दो या 5 प्लस 4 कर दो, बात तो एक ही है। तो सेम यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज भी आपस में देखिए क्या आ रही है, समान आ रही हैं। तो आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर क्या, इसको आप डाल दीजिए, ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन डाल दीजिए आप, जो है आप इसको डाल दीजिए फर्स्ट और इसको आप डाल दीजिए सेकंड। तो यहाँ पे लिखिए जो R है एक सममित संबंध है। ठीक है, R एक सममित संबंध है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, इसको आप ऐसा करिए, छोड़ ही दीजिए, इसको मत मानिए कुछ भी आप। सबसे पहले आप ये समझिए कि a, b के साथ ही r रिलेटिव था, ठीक है, यहाँ पर, और इक्वल r आता, इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य है। a, b, c, d r से बिलोंग करेंगे, c, d, a, b r से बिलोंग करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक सममित हो गया, क्योंकि इन दोनों को हमने निकाला तो पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, ऐसे ही यहाँ पर पहला चौथा दूसरा तीसरा, देखा हमने क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के, a प्लस डी बराबर है b प्लस सी के। तो ये क्या हो गया, एक सममित हो गया। अब बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक के लिए शर्त आप जानते ही हैं, वहां हमें 3 ब्रैकेट लेने पड़ेंगे संक्रामक के लिए। भाई स्वतुल्य के लिए 1 ब्रैकेट से काम हो गया, सममित के लिए 2 ब्रैकेट और संक्रामक के लिए 3 ब्रैकेट चाहिए। कैसे? संक्रामक कब होगा? संक्रामक जब होगा कि जब a, b, c, d, a, b, c, d बिलोंग्स टू r, यहाँ पर b, c ले लीजिए आप, ऐसा कीजिए, है ना। हाँ, यहाँ पे b, c लीजिए, a, b, c, या फिर चलो ऐसे कीजिए, a, b, c, d बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर c, d, e, f लेना पड़ेगा आपको, बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट। फिर पहला और तीसरा, यानी कि a, b, e, f भी रिलेटेड होना चाहिए r से। तो यह एक संक्रामक होगा। 3 ब्रैकेटों की कहानी चल रही है। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट r से संबंधित है, दूसरा और तीसरा r से संबंधित है, तो पहला और तीसरा भी r से संबंधित होना चाहिए। अब ये बराबर कैसे आएंगे तो समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को a प्लस सी, पहला और चौथा, a प्लस डी बराबर आना चाहिए दूसरा और तीसरा b प्लस सी के। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो c प्लस e बराबर आना चाहिए d प्लस, चूंकि पहला और चौथा,
तो पहला और चौथे में फिर भाई सी और एफ आएगा, है ना, सी और एफ, और बराबर आना चाहिए दूसरा और तीसरा, तो डी प्लस ई के, ठीक है। इसी प्रकार तो यहाँ पर हम इसको अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कि ए प्लस एफ अगर बराबर आ गया बी प्लस ई के, तो ये एक संक्रामक हो जाएगा। तो देखिए कैसे लाएंगे इनको बराबर हम, इसको आप 1 डाल दीजिए, इसको आप डाल दीजिए 2, इनको आप आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 + 2। भाई इन दोनों को सॉल्व करके अगर ये चीज आ गई तो ये एक संक्रामक हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको ऐड करिए आप, इसकी लेफ्ट हैंड को ऐड कीजिए इसकी लेफ्ट हैंड में, यानी a + d c + f, a + d + c + f बराबर b + c d + e, b + c + d + e। अब देखिए सेम कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं आप, c से यहाँ c कट जा रहा है, ठीक है। और देखिए गौर दीजिए, अगर आप d से तो यहाँ पे d कट गया, ठीक है। अब आपको क्या आ गया यहाँ पे a + f बचता है यहाँ पे, और बराबर b + e बचता है, ठीक है। और क्या देखिए या ये इसके बराबर है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे बराबर है, a + f बराबर है b + e के, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रिलेशन है वो संक्रामक हो गया। तो रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों हैं, तो एक तुल्यता भी होगा। इज दैट क्लियर? आपको इसके अकॉर्डिंग चलना था और हमने वही चीज हर जगह फॉलो की है कि पहला प्लस चौथा बराबर दूसरा प्लस तीसरा, इसी रूल को आपको लेकर चलना है और सतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रूफ करने हैं, तो एक तुल्यता भी प्रूफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः, अगर आपको थोड़ी बहुत भी देख के जाएगा तो वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको पूरी 100% क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है, R एक तुल्यता संबंध होगा। इस तरीके से आपका ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। देखिए पहला जो चैप्टर है एक्चुअली ये वाकई में आपको हर चीज़ पहले से इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्वतंत्र सममित संक्रामक के बारे में, तभी आप काम कर पाएंगे। यहाँ कैलकुलेशन का काम नहीं है, यह समझने का काम है। तो हो सकता है पहला चैप्टर काफ़ी बच्चों को अटपटा लगता हो, तो अगर उन्हें पूरा चैप्टर पूरा ढंग से नहीं पढ़ा है तो उन्हें थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा। तो आपको अगर ढंग से समझना है ये चीज़ें बिल्कुल ही, तो आप पहले चैप्टर को पहले डीपली पढ़ लीजिए, तो आप सोचोगे वहाँ पे हर चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है, ये चीज़ क्यों है कैसे हैं, सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा डीपली लिया है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसे आप समझिए। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि दिखाइए कि सभी पूर्णांक के समुच्चय में, तो समुच्चय आपको क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं ना वो सब इस समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। पूर्णांक आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ पॉइंट का नंबर नहीं आना चाहिए, बाकी सब जितने भी नंबर है सब पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन दिया है कि a, b सच दैट a - b को 5 से विभाजित करता है, को 5 से विभाजित करता है, 5 से विभाजित करता है। तो R एक तुल्यता संबंध है, तो R क्या होगा, एक तुल्यता होगा। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए आप, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ था उसको हटा के पूछे जाएंगे। 30% सिलेबस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए जो 30% सिलेबस था उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ही संबंधित थी। आगे की जो 2 एक्सरसाइज है वो हटा दी गई थी, तो हम उनसे क्वेश्चन आपको कराएंगे ही नहीं, ठीक है। सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो 30% सिलेबस हट के बचा है, ठीक है। तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज से ही संबंधित आपको क्वेश्चंस करने हैं, तीसरी और चौथी के क्वेश्चन मत कीजिएगा। आप वहाँ पे व्युत्क्रमण की वगैरह निकालने लग जाए तो वो भाई अगली एक्सरसाइजों में वो सिलेबस हट चुका है सिलेबस से, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए अब आप बात करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है तुल्यता। तो तुल्यता के लिए पहले से सतुल्य सममित संक्रामक प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसको सतुल्य के लिए, तो ये कि संबंध क्या है, संबंध है कि a में से अगर b को घटाएं तो वो 5 से कटना चाहिए, और a और b दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वो होने चाहिए क्या, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कोई भी पूर्णांक आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, और इस प्रकार लेने का वो 5 से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर कुछ भी ले लीजिए, a बराबर हमने ले लिया 5, बिलोंग्स टू क्या है, पूर्णांक है, i है, ठीक है, और b बराबर हमने ले लिया 15, बिलोंग्स टू क्या है, i है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। फिलहाल हम सतुल्य की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सतुल्य। तो एक ही एलिमेंट लेंगे कोई भी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए माना a बिलोंग्स टू क्या है, 5 बिलोंग्स टू i है। तो सतुल्य के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सतुल्य के लिए। तो कोई भी आप एक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक, उस पूर्णांक को उसी में से घटाओ, और जो आंसर आएगा अगर वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो R एक सतुल्य संबंध होगा, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक ले लो भाई, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, कोई भी एक पूर्णांक लो और उसी में से उसी को घटाओ तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, और 0 5 से विभाजित होता है तो एक सतुल्य संबंध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल 5 बिलोंग्स टू क्या, i, पूर्णांक समुच्चय क्या है, i। तो implies that 5 बिलोंग्स टू r। भाई r के अंदर कौन कौन आएगा कि 5 में से 5 को घटाएं, यानी r के अंदर वो एलिमेंट आएगा कि उसको उसी में से घटाएं, 5 से कट जाए। तो देखिए 5,5 r के अंदर होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 5 से कटता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, या 5 बिलोंग्स टू i implies that 5 - 5 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, डिवाइड बाई 5 बिलोंग्स टू r, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख के दिखा सकते हैं। अतः r एक सतुल्य संबंध है। क्यों है कि आप फॉर ऑल क्यों लगाया मैंने आपको, जरूरी नहीं है आप 5 ही लें, आप कोई भी पूर्णांक लीजिए और उस पूर्णांक को उसी में से घटाइए आप, तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और 0 हमेशा 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे एक है ना कि a और b यानी दोनों आप सेम नंबर लेने होते हैं हमें इसमें, तो और उसको घटाइए तो वो 5 से विभाजित हो, तो आप कोई भी पूर्णांक लीजिए उसको उसी में से आप घटाएंगे तो हमेशा वो 5 से विभाजित होगा। सतुल्य की कंडीशन यही कहती है, ठीक है। तो ये एक सतुल्य है। ऐसे अब बात करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे कोई भी अलग अलग, और वो दोनों ही कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, माना a बराबर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लो यार, बस शर्त ये होनी चाहिए कि पहले में से अगर दूसरे को घटाएं तो वो 5 से कटे जरूर, ऐसे लेने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 7 ले लिया, बिलोंग्स टू क्या है, i है, और b बराबर ले लिया मैंने 12 ले लिया, बिलोंग्स टू क्या है, i है। इस प्रकार लेने हैं आपको, सुन लो, ऐसे लेने हैं आपको 2 एलिमेंट की अगर पहले में से दूसरे को घटाएं तो वो 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसा लेना है। क्योंकि a, b अगर r में होगा तभी तो हम चेक करेंगे b, a r में है या नहीं है। तो a, b r से बिलोंग कब करेगा, तो जब पहले को दूसरे से घटाएं तो 5 से विभाजित हो। तो चेक कर लो, 7 और ये है 12, तो 7 में से अगर 12 को घटाएंगे तो -5 आएगा, और -5 5 से कटता है। तो इस तरीके का आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स है, देखो 7 में से अगर आप 5 को घटाएंगे, 7 में से अगर घटाएंगे आप 12 को, तो ये क्या आएगा, -5 आएगा, और -5 डिवाइड होता है 5 से, तो बिलोंग्स टू r है। इम्प्लाइज दैट, अब उल्टा करिए आप, a में से b को घटाया, b में से a को घटाओ, तो b, a यानी कि b, a मतलब 12,5 भी बिलोंग्स टू r है, क्योंकि 12 में से जब हम 5 को घटाएंगे, यहाँ पर 12 में से हम घटाएंगे
5 को तो इतना आएगा 12 में से अगर हम घटाएंगे, नहीं 12 में से नहीं, यहाँ पर हमने किया 7 को 12 में से घटाएंगे 7 को तो यहाँ पर 5 आएगा और ये भी डिवाइड होता है 5 से, तो बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, तो आपको ए और बी इस प्रकार लेने हैं। अगर ए बी में से घटाने पर 5 से कट रहा है तो फिर बी ए में से घटाने पर भी 5 से कटना चाहिए। तो वही देखिए, ए को बी में से घटाया तो 5 से कट रहा है और फिर बी को ए में से घटाया तब भी 5 से कट रहा है। इट मीन्स ये क्या है, सममित है। तो यहाँ पर लिख देंगे आर एक सममित है, सममित संबंध है और ये होने चाहिए पूर्णांक। इस तरीके से लेने हैं। ऐसे ही आपको 3 नंबर लेने हैं आपको, और 3 नंबर किस प्रकार लेने हैं कि पहले को दूसरे में से घटाएं तब भी 5 से कटे, दूसरे को तीसरे में से घटाएं तब भी 5 से कटे, तो फिर पहले में से तीसरे को घटाएंगे वो भी 5 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, माना ए बराबर ले लीजिए आप 6, बिलोंग्स टू क्या है, आई है। बी बराबर आप ले लीजिए 11, बिलोंग्स टू क्या है, आई है। तो इसमें से देखिए अगर इसे घटाएंगे तो 5 से कटेगा। ऐसे इसमें से एक और नंबर ऐसा लो कि उसको घटाएं तो वो 5 से कटे, तो आप यहाँ पे ले लीजिए 16, सी बराबर ले लीजिए 16, बिलोंग्स टू क्या है, आई है। तो देखो इसमें से आप इसे घटाएंगे 5 से कट रहा है, इसमें से आप इसे घटाएंगे 5 से कट रहा है, तो इसमें से इसे घटाने पर भी 5 से कटेगा, तो एक संक्रामक होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे 6 माइनस 11 बिलोंग्स टू आर है, जो कि ये 5 से कट जाएगा, और 11 माइनस 16 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट फर्स्ट और ये ए कॉमा सी यानी कि 6 माइनस 16 भी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, क्योंकि देखो ये भी डिवाइड बाई 5 है, ये भी डिवाइड बाई 5 है और ये भी डिवाइड बाई 5 है, तो इस रिलेशन का पालन हो तो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है। क्या लिखेंगे, अतः आर तुल्यता संबंध होगा। आर सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो देखिए आर क्या है, सतुल्य भी है, आर सममित भी है और आर एक संक्रामक भी है, तो आर एक तुल्यता भी होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे या इस पैटर्न पे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी की जो अगला वीडियो है वो मिलेगा अब आपको कल, ठीक है, मॉर्निंग में ही, वो आपको 6 AM पर मिल जाएगा। क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लेट शूट हुआ है तो आपको ये वीडियो लेट मिल रहा है, बट कल से आपको 6 AM पर वीडियो आसपास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक वीडियो आज ही आपको शाम को मिलेगा 4 बजे, वो JMD क्लासेस पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम इसमें आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यानी विस्तृत तो नहीं है, आपको लघु भी कराए जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से कराएंगे, फिक्र मत कीजिएगा। थोड़ा सा कम समझ में आया हो वीडियो को रिपीट मार लीजिएगा, क्योंकि पहला चैप्टर है और आपने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिन से नहीं किए होंगे, तो हो सकता है दिक्कत आए, बट धीमे धीमे सारी चीजें कैंसिल दिक्कत हो जाएंगी, खत्म, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।